अशोक कुमार सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? ग्राम मोहम्मदपुर लहुआ, हाँ, आजमगढ़, लालगंज तहसील है। हाँ। थाना देवरा। तो आप क्या करते हैं पेशे से? मैं एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट लखनऊ। हाई कोर्ट लखनऊ में आप अधिवक्ता हैं, ठीक। तो आप यहाँ क्यों फाइल लिए घूम रहे हैं? हाँ, मैं निजी काम से आता हूँ। हाँ। जी, मेरा बंटवारे का दाखिल है। कब से दाखिल है? लगभग 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो हाँ, गए। अप्रॉक्सीमेट। तो ये किस धारा में दाखिल है मुकदमा आपका? सिर्फ 2 भाइयों के बीच के बंटवारे का। तो क्या बंटवारे का विवाद 5 साल तक मुकदमा चलता है? ऐसा कुछ समस्या क्या है? यहाँ आने के बाद कोर्ट ज़्यादातर बंद रहती है, या तो प्रस्ताव के साथ बहिष्कार रहती है। आए दिन आने के बाद वापस जाना पड़ता है। मैं 68 साल की उम्र का आदमी लखनऊ से यहाँ आता हूँ। पहले मैं बाई कार अपनी गाड़ी से आता रहा, और यहाँ से मैं वापस फिर लखनऊ जाता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद कोई काम एक कदम नहीं, जबकि मेरे एडवोकेट भी यहाँ पे हैं, वही यहाँ देखते हैं। फिर भी मुझे आना पड़ा। आपके एडवोकेट कौन है यहाँ? तेज प्रताप मौर्य जी। तेज प्रताप मौर्य, ठीक है। वो एक्टिव भी हैं, देखते हैं कि सारे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कोर्ट नहीं चलती। आए दिन कोर्ट नहीं चलती। एसडीएम हाँ, ट्रांसफर हो जाएंगी। हाँ। महिला एसडीएम आई, हाँ। यहाँ से 2-2 जगह 3-3 जगहों पर उनका हाँ, तहसील अलॉट हो जाती है। हाँ, कल बुधवार है। हाँ। बुधवार के दिन लोग आजमगढ़ हो जाते हैं। हाँ, यहाँ रहते हैं। हाँ। डेट पड़ती है, डेट के बाद फिर आते ही डेट पड़ जाएगी। डेट के चक्कर में उलझा आपका मामला? उलझा हुआ मामला है। और यहाँ एसडीएम जिले के प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। कोई काम नहीं। हालात यह है कि लालगंज स्वतः अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है। हाँ। जहाँ सांसद चंद्रजीत यादव केंद्रीय मंत्री रहे हैं। राम चंद्रजीत यादव यहाँ के मिनिस्टर। रहे। हाँ। इतना ही नहीं है, बल्कि दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद भी यही इसी तहसील से संबंधित है। हाँ, ठीक है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है हाई कोर्ट में रेवेन्यू के ही अधिवक्ता हैं कि क्रिमिनल के हैं? सिविल? आप नहीं, मैं पीआईएल और रिट। चलिए, ये बात मैं आपकी समझ लिया। यहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे मित्र बड़े भाई श्री संतोष राय। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, चूँकि यहाँ के स्थानीय अधिवक्ता हैं और रेवेन्यू ही है यहाँ तहसील में देखते हैं, तो क्या बाधा आ रही है सिंह साहब के मुकदमे में? आप थोड़ा सा बताएं। हम लोगों के सीनियर अधिवक्ता हैं। हाँ, आप हाँ सीनियर अधिवक्ता हैं। आपने बता दिया कि आए दिन कोर्ट न चलने के कारण 116 में निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक क्या 116 का ऐसा मामला है जो 5 साल चल सकता है? नहीं, हर मामले का संहिता में एक समय निर्धारित है कि इतने समय तक इस मुकदमे का निस्तारण हो जाना चाहिए। 116 में कितना समय है? 6 महीने। 6 महीने का है। हाँ। हो जाना चाहिए। लेकिन अपरिहार्य कारण से किसी न किसी कारण से जिस दिन वरिष्ठ अधिवक्ता की तारीख रहती है, हो सकता है कि कोई अधिवक्ता के परिवार का या कहीं कोई मर जाता होगा, उससे डेट पड़ जाती होगी, या बार की कोई मीटिंग रहती होगी। इस कारण तारीख पड़ने पर कोर्ट न चलने के कारण समय लंबा खिंच जाता है। हाँ। लेकिन जैसे ही कोर्ट चलेगी, हमें संभावना है कि आप खुद वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तेज बहादुर मौर्य भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। क्या 5 साल से आपका मुकदमा चल रहा है? 60 दिन का, ये 6 महीने का होता है। 6 महीने में कुल 180 दिन होते हैं, तो क्या 5 साल में 180 दिन भी कायदे से नहीं चलेगा? उसमें यह है, उसकी एक प्रक्रिया है। इश्तहार जाएगा, रजिस्टर सम्मन जाएगा, नहीं शामिल हो पा रहे हैं तो गजट होगा, प्रारंभिक डिग्री बनेगी। प्रारंभिक डिग्री के बाद पूरा फाट रंग भेदी नक्शा के लिए लेखपाल कहा जाता है। तो आज सरकारी तंत्र भी कभी कभी लेखपाल कहा जाता है। तो लेखपाल लोग तंग करने के लिए फाइल अपने पास कई महीने रखे रहते हैं कि पैसे के चक्कर में। आप अधिवक्ता हैं, आपकी फाइल फाट के लिए जाएगी, व्यक्तिगत फाइल है 2 भाइयों की, तो पैसा तो आप देंगे नहीं। लेकिन जो आज तंत्र में, सरकारी तंत्र में पैसे का लोग भरा है, यह भी विलम्ब का एक कारण है।
तो अब ये तो बात एक बात पैसे वाली बात तो कहीं नहीं जा सकती, ये वैधानिक मामला तो है नहीं। ये हम कह रहे हैं ना, हाँ, रोक लगा आप- रहे हैं। हाँ, आप रोक मैं लगा रहे हैं। इस चीज को मैं जिलाधिकारी महोदय चंद्रभूषण सिंह के यहाँ पूरे जनपद के बाहर की मीटिंग थी अध्यक्षों की, मैं भी लालगंज से हमारे मंत्री जी प्रतिनिधि के रूप में ले गए थे। उनका एक पत्र आया था, नियमित न्यायालय चले और गुणवत्ता पूर्वक काम हो। तो मैंने उसको एक शर्त दी पूरे जनपद की बार की तरफ से, आप गुणवत्ता पूर्वक आदेश की जिम्मेदारी ले लीजिए और नियमित न्यायालय चलाने की जिम्मेदारी नहीं।